पानी न डालें तो ये ऑटोमेटिक पेड़ सूख जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से बहुत बढ़िया ज्ञान लेने वाली कहानी है। पहले जो है एक कालिदास जी हुआ करते थे और ये जो है इनकी शादी हुई थी विद्वोत्मा से। तो ये जो है बचपन में बहुत मूर्ख थे, इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या किया जाता है। इनको ना तो पढ़ाई का अधिकार था। चाचा जय भीम। बढ़िया। तो इन्होंने जो है किस प्रकार से इनके संस्कृत में एक विख्यात रचना है मेघदूत शकुंतलम नाटक है। संस्कृत में इतना कोई प्राकांड विद्वान नहीं है जितना कि कालिदास है। जबकि बचपन इनको मूर्ख कहा जाता है, जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को काट रहे थे। तो कितने प्रकार से इतने महापुरुष हो गए, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो एक विद्वोत्मा नाम की लड़की थी, राजा कालिदास की शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि विद्वोत्मा ने कहा था कि मैं जो है एक सभा बुलाती हूँ और अब उनसे प्रश्न पूछूंगी, यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो मैं उनके साथ में शादी कर लूँगी, किसी भी एज के हों। तो सभी ब्राह्मण आते हैं, मतलब विद्वान लोग आते हैं और उनके सामने विद्वोत्मा के सामने उपस्थित होते हैं और विद्वोत्मा उनसे प्रश्न पूछती है, बट उनका कोई जवाब नहीं दे पाता है। जब उनका कोई जवाब नहीं दे पाता है, सभी लोग जो है अपना मुंह लेकर के चले जाते हैं। तो 5 जो ब्राह्मण होते हैं बहुत नाखुश हो जाते हैं और कहते हैं कल की लड़की विद्वोत्मा हमको मूर्ख बना रही है और हम इसकी शादी एक ऐसे लड़की के साथ में करा देंगे जो बिल्कुल मूर्ख होगा और जिंदगी में पछतावा करती रहेगी। तो 5 ब्राह्मण चले जाते हैं ढूंढने के लिए कि कौन सा मूर्ख हमको मिल जाए जिसके साथ में इस लड़की की शादी करा दी जाए। और विद्वोत्मा एक राजा की लड़की होती है, बहुत ही विद्वान होती है, बहुत ही पढ़ी लिखी होती है। तो 5 ब्राह्मण जाते हैं ढूंढने के लिए, मतलब 5 ब्राह्मण जाते हैं ढूंढने के लिए एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो। तो ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक लड़का जो है पेड़ की शाखा को काट रहा होता है और इस प्रकार से शाखा को काट रहा होता है जैसे मान कर चलते हैं। अब इधर से ये शाखा है, ये पेड़ में इधर लगी हुई है और इधर ये आदमी बैठा हुआ है, इधर से शाखा को काट रहा है। अगर क्या वीडियो बना रहे था जमीन पर, अब जमीन बन रहा है तो ऑटोमेटिक आदमी तो गिर जाएगा। तो वो लड़का, मतलब उस लड़के को देख करके जितने भी वहाँ के जो पंडित लोग खोजने के लिए गए उन्होंने जब देखा कि इसको ये नहीं पता है कि वहाँ जब शाखा कटेगी नीचे गिरेगी तो खुद इस टांग वांग टूट जाएगी। तो उसको मतलब नीचे उतारा और कहा अगर जो तुम यहाँ शाखा इधर काट रहे हो और नीचे गिरोगे तो तुम मर जाओगे, तुम टांग वांग टूट जाएगी। तो मतलब उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते कि तुम शादी करोगे। तो बैठा हुआ इधर आया लड़का लगभग, उसने कहा ठीक हम शादी कर लेंगे। तो कहा तुमको एक शर्त माननी पड़ेगी, जहाँ हम तुम्हारी शादी करवाने के लिए चलते हैं वो एक राजा की लड़की है और तुमको जो है वहाँ पर बोलना कुछ नहीं है। तुमको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना करके साधु के भेष में ले चलेंगे और तुमको केवल मौन रूप धारण करना है। जो वो प्रश्न पूछेगी उसका केवल मतलब संकेतों में उत्तर देना है और बाकी आपको बोलना कुछ नहीं है। आपको हम अपना गुरु बनाकर ले चलते हैं। तो 5 ब्राह्मण उस मूर्ख आदमी को अपना गुरु बना लेते हैं और विद्वोत्मा के सामने प्रेजेंट कराते हैं, उपस्थित कराते हैं। तो विद्वोत्मा कहती है ये अब कौन है, ये मतलब यहाँ पर इनको क्यों लाए हो। तो 5 ब्राह्मण आई मीन जो 5 विद्वान होते हैं वो बताते हैं कि हमारे महाराज गुरु जी हैं और इनका आज मौन व्रत है, मतलब 1 महीने के लिए इनका मौन व्रत है, कुछ बोलेंगे नहीं। और आप जो है इसे यदि प्रश्न पूछना चाहती हो तो मतलब संकेतों में पूछ सकती हो, जिस प्रकार से बौरा कैसे मतलब पूछता है उस प्रकार से आप संकेतों में इससे पूछ सकती हो। और ये हमारे गुरुजी बोलेंगे नहीं, 1 महीने तक इनका मौन व्रत है। तो विद्वोत्मा का तो ठीक, मैं संकेतों में इनसे प्रश्न पूछ लेता हूँ और इनसे मैं बोलने वाले प्रश्न नहीं पूछूंगी। तो विद्वोत्मा जी जो है सबसे मतलब सभा लगी हुई है और इस प्रकार से ऐसे 5 उंगली उठाती हैं। तो विद्वोत्मा जी वैसे इस प्रकार से 5 जो है उंगली उठाती हैं। तो जो कालिदास जी होते हैं, मूर्ख आदमी होता है, वो अपने मन में विचार करता है कि ये 5 ब्राह्मण को पकड़ लें, उनको मालूम तो कुछ है नहीं। तो विद्वोत्मा मतलब ये सोच रही है कि जो पंडित जी आए हुए हैं, आई मीन जो इनके गुरु जी आए हुए हैं, इनके थप्पड़ भी बहुत खींच मारेंगे। तो वो मतलब कालिदास ये सोचते हैं कि हमको थप्पड़ मारने वाली इस प्रकार से इससे वो हारेंगे। या 5 होती है, जैसे आँख है, नाक है, इस प्रकार से हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और आपके जो गुरु जी हैं इन्होंने मुख्य भाग इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका मतलब मूर्ख है। तो 5 ब्राह्मण तुरंत खड़े हो गए, विद्वान बहुत थे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी ऐसे वैसे गुरु जी नहीं हैं। आपने कहा है कि ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के शरीर में 5 होती हैं और हमारे गुरुजी ने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों को आदमी अपनी मुट्ठी में रखता है। तो उनका जवाब सत्य हुआ, क्योंकि विद्वोत्मा से ये प्रबल जवाब माना जाएगा कि अगर जो आदमी चाहे तो अपनी ज्ञानेंद्रियों को मुट्ठी में रख सकता है। जैसे मान कर चलते चाबी यहाँ पर पड़ी हुई है कि चाबी है, अगर जिसको चाहे तो हम उठा सकते हैं और हम ना चाहे उसको नहीं उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपनी मुट्ठी में रखता है। तो भाई सभी लोग ताली बजाने लगे और कहने अरे ये तो बहुत माने हुए गुरु जी आपके हैं। तो विद्वोत्मा कहते ठीक लास्ट प्रश्न पूछने जा रही हूँ
अगर जो इस प्रश्न का तुम्हारे गुरुजी उत्तर दे देते हैं तो मैं इनके साथ में शादी कर लूँगी। तो विद्योत्मा जो है ऐसे एक उंगली उठाती है। तो कालिदास अपने मन में सोचते हैं कि हमने इनको घूसा मारने के लिए कहा है कि क्या हमारी एक आँख फोड़ दे, है ना, एक उंगली उठाए हैं। तो कालिदास अपने मन में विचार करते हैं कि अगर जो हम ये हमारी एक आँख फोड़ें तो हमको कम थोड़ा ताकतवर, इनसे ताकत तो हूँ, हम इनकी दो आँखें फोड़ देंगे। तो उन्होंने सब दो उंगली उठा दी। तो विद्योत्मा बहुत जो है नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, खड़ी हो गई। उन्हें तुम्हारे गुरुजी कहाँ से पकड़ लाए इनको तो कुछ आता जाता नहीं है। हमने एक अंगुली उठाई है, एक अंगुली उठाने का मतलब हमारा है कि भगवान एक होता है। आप मतलब संसार में भगवान एक है और आपके गुरुजी ने दो अंगुली के उठाई है। उन पांचों ने बताया कि आपने कहा है कि जो है भगवान एक होता है और हमारे गुरुजी का मानना है कि शरीर में हमारे अंतरात्मा होती है जो परमात्मा का काम करती है। अर्थात हमारे शरीर में एक आत्मा होती है और एक होती है अंतरात्मा जो भगवान मतलब हमारे अंतरात्मा में बसता है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा होती है तो दो प्रकार से हमारी आत्माएं काम करती हैं। जैसे मान कर चलते हैं, अगर जो किसी के खेत में गन्ना लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए हम जाते हैं तो हमारा पहला मन कहता है कि इसको हम तोड़ लेते हैं, बट तुरंत हमारा दूसरा मन कह देता है कि यार तोड़ेंगे तो खेत वाला भी आएगा, देखेंगे तब होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे मतलब गुरु जी का कहना है कि एक होती है आत्मा और एक होती है अंतरात्मा जिसको लोगों ने परमात्मा मान लिया है। तो भाई सभी लोग फिर ताली बजाने लगे और तुरंत जो है विद्योत्मा बहुत खुश हो गए कि अरे इतने मतलब इनसे ज़्यादा विद्वान हम कहाँ धरती पर पाएंगे और इन्हीं के साथ में हम शादी कर लेते हैं। तो उसी जगह पर शादी हो जाती है और विद्योत्मा खुशी खुशी उनके साथ में चली जाती है मतलब कालिदास जी के साथ में। और वहाँ पर जो है अपने घर में रहती हुई है, बढ़िया हंसी खुशी रहती है। और एक दिन बाय द वे जो है कालिदास जी आंगन में बैठे हुए थे और विद्योत्मा वहाँ पर कुछ घर का कार्य कर रही थी और हाथ से जो है वह एक ऊँट को लेते हैं और बाद में ऊँट भी उन्होंने देखा कालिदास ने। अब भूल गए कि हम मौन हैं क्योंकि बैठा उधर हबे करें। तो उन्होंने कहा विद्योत्मा विद्योत्मा वो देख ऊँटवा जा रहा है। तो जैसे ही उन्होंने उतना सुना कि इनको जो उच्चारण करने का शब्द नहीं है तो उनकी जो वाइफ थी आई मीन जो राजकुमारी थी, रानी थी विद्योत्मा, वो बहुत नाराज हो जाती है और खींच करके लात मार देते हैं अपने पति के। तो वो जा करके सामने गिरते हैं, मतलब जीना बने होते हैं और वहाँ से खड़बड़ाते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब नीचे की तरफ आएंगे तो उनकी मतलब जीवन जो जीभ कट जाती है और नीचे जब आते एक सज्जन आदमी आता है, उनको उठा लेता है और कहता है आप यहाँ जो है नीचे गिर गए हो, ऐसा क्या कारण है, मतलब किस प्रकार से ऐसा तुम्हारे हुआ है। तो वो जो है विद्योत्मा बताना चाहते हैं, आई मीन विद्योत्मा ने ऐसा किया है। तो अगर जो हमारी जुबान कट जाती है, आप लोग जुबान पकड़ करके फिर बोलो विद्योत्मा तो बोल रहे नहीं ना। अगर तुम जुबान पकड़ करके फिर विद्योत्मा बोलते नहीं बोल पाएंगे। तो इस प्रकार से विद्योत्मा बोलना चाहते बट उनकी जुबान जो कट गई थी इस कारण से विद्योत्मा वो नहीं बोल पाते हैं। और जब विद्योत्मा बोलते हैं तो उनके मुंह से निकलता है विद्या देव, मतलब इस प्रकार से निकलता है। तो जुबान बंद करके ऐसे आ जाएगा आवाज। तो सज्जन आदमी यही समझता है कि इसके पास विद्या की कमी है और हमसे विद्या मांग रहा है। तो वो जो सज्जन आदमी था वो मतलब एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी था। तो उसने कहा हम तुमको एक ऐसा जुगाड़ बताते हैं कि आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं। तो कहना ठीक है गुरुजी, अगर जो आप बता दीजिए तो हमारे घर से संकट सारा टल जाएगा, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो कहा आप जो है घर के सामने एक पहले गड्ढा खोदो। तो कहा ठीक है गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा खुद गया, उसके बाद कहा आप क्या करना है। तो कहा आप लेटरिन रोज जाते हो। तो उन्होंने कहा कालिदास ने कहा हम रोज लेटरिन जाते हैं। तो कहा जिस लोटा या डिब्बा में लेटरिन आप जाते हो, सोच के लिए जाते हो पानी लेकर, जब आपको वापस आना है तो उसी में एक लोटा या डिब्बा वहाँ खेत से मिट्टी को लाना है। तो कहा अब उसके बाद क्या किया जाएगा। तो उस मिट्टी को इस गड्ढे में आपको रोड डालना है। तो कालिदास जी लगभग 1 महीने तक ऐसा करते हैं, धीरे धीरे गड्ढा पड़ जाता है। अभी जब गड्ढा खुदा गाँव एक मतलब लोटा रोज लाया जाएगा तो गड्ढा पड़ जाएगा। और जब गड्ढा पट गया तो सज्जन आदमी फिर कालिदास जी के पास आता है और बताता है कि जिस प्रकार से आपने एक मतलब गड्ढा इतना भारी था, अगर जो आप एक दिन में पाटते तो पूरा दिन मेहनत करते फिर भी गड्ढा पटने वाला नहीं था। और आपने धीरे धीरे मेहनत की, मतलब कोई मेहनत तो है नहीं, लोटा मतलब लेटरिन गए वहाँ से एक लोटा मिट्टी लाया, कोई ना तो टाइम की आपकी बर्बादी हुई, भाई लेटरिन जाया ही जाता है और वहाँ से मिट्टी लाया, आपका गड्ढा पट गया। इसी प्रकार से आप जो है उन्होंने मतलब शिक्षा दी कि अगर जो हम एक एक काम डेली करेंगे, जैसे मानकर चलते हैं एक वृक्ष आज लगाया गया और ये 3 वृक्ष लगाए गए हैं, अब ये 5 अगर जिनको काटा ना गया, पहली बात सरकार के द्वारा आदेश नहीं काटने का पेड़ है, अगर ये किसी काटोगे तो ये गिरे ना मतलब चल गए तो कम से कम 5000 साल तक चलेंगे, मतलब कम से कम 10-15 पीढ़ी चलेंगी। और जैसे 3 इस साल लगाए गए हैं, 3 अगले साल लगाए जाएंगे
और 3 फिर अगले साल लगाए जाएंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे पार्क पकड़ो, में छाया होता पानी है। पिए तो पकड़ो, बात यही की नहीं है, पानी पिए ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि पार्क पकड़ो। हमारा थोड़े है। तो जब पार्क सभी का है तो पार्क तुम्हारा भी है। अगर जो आप लोग यहाँ नहीं लगाना चाहते हो तो आपका खेत है, आप अपने खेत में लगाओ, आप अपने घर के पास लगाओ। बट सरकार का ये कहना है कि आप पेड़ लगाओ, फिर चाहे वो आपकी संपत्ति हो या किसी दूसरे की संपत्ति हो। अगर जो आप हर साल में मतलब पर्यावरण दिवस के ही दिन अगर जो एक पेड़ आप लगाओगे तो आगे चल करके मतलब अनेक पेड़ हो जाएंगे। इसके छाया मिलेगी, छाया के साथ में फल मिलेंगे, फल के साथ में अगर जो आपके घर में दरवाजा है लगाना है, तखत बनवाना है तो इसकी मतलब एक शाखा काट लीजिए, उससे आप अपनी ज़रूरतमंद सामान को पूर्ण कर लीजिए। अगर जो आप जड़ से ही काट डालोगे तो ना तो फल रहेंगे और ना ही तो ऑक्सीजन मिलती है, इससे नीम से मिलती है और आम से मिलती है, बरगद से मिलती है, पीपल से मिलती है। ये अगर जो आप पेड़ काटते हुए मतलब काटते हुए मिल गए, अगर जो किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो इसलिए मतलब ना तो हम पेड़ काटेंगे ना तो दूसरे को काटने देंगे, ऐसा हमको शपथ लेना चाहिए। केवल यही पेड़ नहीं, हमको कोई भी पेड़ होता है अगर जो उसकी काटने की मतलब कई वजह हो सकती है, जैसे मान के चलते बीच आंगन में पड़ रहा है, न्यू में पेड़ पड़ रहा है तो उसको काटना पड़ेगी। थोड़ी उस पेड़ के लिए हमको न्यू घुमा देना है, ऐसा नहीं करना है, तब पेड़ काटा जा सकता है। बट केवल अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे दारू पीने का पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी कंडीशन में जो पेड़ काट दिया जाए तो ये हम मतलब जो है प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ में